नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग समझेंगे एसएमडी का नॉलेज लेंगे। एसएमडी में देखिए सारा पार्ट इस समय देखा जाए तो एसएमडी आना चालू हो गया है और हमारे पास बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा है कि एसएमडी ट्रांजिस्टर, एसएमडी रजिस्टर, एसएमडी पीएफ, एसएमडी डायोड, इसकी जानकारी दीजिए। अब रह गई बात इसकी जानकारी देने की, तो इसका जानकारी देखिए हमको भी कहीं न कहीं से इकट्ठा करना पड़ता है, कहीं न कहीं से जुटाना पड़ता है, किसी न किसी से आदान प्रदान करना पड़ता है, फिर हमारे पास भी इसकी जानकारियाँ होती है और वही आप लोगों में मैं बांटने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि जिस ज़माने में हम लोग पढ़ रहे थे उस ज़माने में एसएमडी का नामो निशान भी नहीं था, न इसको हम लोगों को पढ़ाया गया, न हम लोग इसको पढ़े, न इसको जानते थे। लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, समय के अनुसार हर एक चीज़ बदलते चला जाता है और उस परिवर्तन में अपने आप को बदलना पड़ता है, उस माहौल में लेके आना पड़ता है। यदि उस माहौल में हम लेके नहीं आते हैं, समय के अनुसार अपने आप को हम बदलते नहीं हैं, तो हम पीछे हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ना हमेशा है, सीखना हमेशा है, कभी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है। तो हमेशा जानकारी लेते रहना है, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। यदि पढ़ना और जानकारी जुटाना यदि हम छोड़ देंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि उस जमाने में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये कुछ भी नहीं था। बड़े बड़े मोटे मोटे रेजिस्टेंस होते थे, बड़े बड़े पीएफ होते थे जिस पे कलर लगा रहता था, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर रहते थे, बड़े बड़े कैपेसिटर रहते थे जो दोनों साइड में वायर निकले रहते थे। और किसी भी सेट को बनाने के लिए छोटा भी सेट बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाता था, सारा वायर जोड़ करके लेके आते थे, करते थे। उस जमाने में तो पीसीबी भी उतना उपलब्ध नहीं था। हमने कितना रेडियो जो रिपेयर किया हूँ जिसमें पीसीबी में कोई कंपोनेंट ही नहीं लगे हुए थे, हम लोग वायर जोड़ जोड़ करके वहाँ से रिपेयर करते थे और वायर जोड़ा हुआ आता था बांध करके। तो उस प्रकार का वो सिस्टम था। लेकिन समय बदलते गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गया, नया नया पार्ट आना चालू हो गया। और ये एसएमडी इस ज़माने में नहीं होते तो जो हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसको बनाया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया ये ले लेगा। एक लैपटॉप को हम डीप में बनाएं, एसएमडी न रहे, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत छोटा में होगा। कम से कम 400 स्क्वायर फुट का जगह ले लेगा, उसको बनाया जाए तो इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा टेक्नोलॉजी मिला, ऐसा पार्ट मिला जिससे वो छोटा में अच्छा कार्य होना चालू हो गया। तो आज हम लोग एसएमडी से जब शुरू करते हैं तो एसएमडी का जान लेते हैं, क्योंकि शुरुआती फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन शुरू में ही अच्छी तरह से हम नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में कैसे समझेंगे। क्योंकि जब हम एसएमडी चालू करने जा रहे हैं तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जाएंगे, रजिस्टर से लेके, जीनर से लेके, पीएफ से लेके, ट्रांजिस्टर से लेके, मॉसफेट से लेके हर एक कंपोनेंट की जानकारी हम लेंगे, तभी इसमें हम सफल हो पाएंगे। तो जिस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता रहती है हम लोग जो रिपेयर करते हैं, तो मैं उतना चीज़ आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा और उतना नॉलेज आप लोग ले लेंगे तो आप लोगों को रिपेयरिंग में हेल्प हो जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बात करें एसएमडी का, तो देखिए एसएमडी का फुल फॉर्म यहाँ मैं लिख के रखा हूँ, आप लोग देखें हमारे बोर्ड पर, सरफेस माउंट डिवाइस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एस का मतलब
सरफेस माउंट डिवाइस। सरफेस माउंट डिवाइस फुल फॉर्म एसएमडी का होता है। अब सरफेस का मतलब क्या हो गया? सतह। पीसीबी जो रहता है उसका सतह, माउंट मतलब लगाना, रखना, डिवाइस एक प्रकार का ये डिवाइस है, कंपोनेंट है जिसको हम अपने पीसीबी में लगा सकते हैं। तो सरफेस माउंट डिवाइस इसका फुल फॉर्म हो गया। अब ये देखा जाए तो पार्ट तो वही है जो हमारा डीप वाला है। समझिए किसी आईसी को मैं ले लेता हूं, 5532 ही ले लिया। जो आईसी का डाटा उस आईसी में है वही डाटा एसएमडी में भी है। अब एसएमडी लाने का मकसद क्या हुआ? जैसे हमने अभी आपको इसके पहले बताया कि बड़ा पार्ट रहे तो एरिया ज़्यादा ले लेगा और बड़ा पार्ट का कीमत भी ज़्यादा लगेगा। अब छोटा कर दिया गया तो इसमें क्या हो गया? एरिया भी कम हो गया, कीमत भी कम हो गया, वजन भी कम हो गया, लागत भी कम हो गया। इसमें ये फायदा हो गया कि छोटा एरिया में कम लागत में हल्का सामान अच्छा हम बना सकते हैं। इसके लिए एसएमडी का प्रचलन ज़्यादा हो गया, चलन ज़्यादा हो गया। तो जैसे हमने बताया 5532 में जो है वही इसी एसएमडी में भी है। इसी तरह जितने डायोड हैं, जितने रजिस्टर हैं, सब में हैं। तो इसको लाने का अर्थ ये हो गया कि हमारा कम बजट में बढ़िया सेट बन जाए। अब देखिए जो डीप हमारा पार्ट है उसके ऊपर नंबर लिखा रहता है। जैसे बड़ा है तो उस पर नंबर उसका छपा रहता है, लेकिन एसएमडी जब आ गया तो उसमें जगह हमारा कम हो जाता है। अब जगह कम होने के कारण उस पर पूरा तो हम लिख पाते नहीं हैं, चाहे कंपनी उस पर उसका छपा हुआ मुहर लगा नहीं पाती है, लिख नहीं पाती है। इसके लिए कंपनी वालों ने कुछ कोड बनाया कि ये कोड इस पर लिख दिया जाए छोटा में, तो इस कोड का अर्थ ये हो सकता है। तो वही कोड की हमारे पास जानकारी हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि ये पार्ट कौन सा है। बल्कि हम लोग काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, हर एक चीज हम लोग जानते हैं, लेकिन जो कंपनी बनाती है और उसका कोड उस पर छाप देती है, उस कोड से हमको पकड़ने में, आपको पकड़ने में, किसी को पकड़ने में जाहिर सी बात है दिक्कत आएगी जब हम जानते नहीं हैं तो। क्योंकि कंपनी ने वो डाला है। आज तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, जो लगाते हुए आ रहे थे, जो सीखते हुए आ रहे थे, उसके ऊपर उसका वैल्यू छपा रहता है, उससे हम जान जाते हैं। जैसे समझिए एक 5 वाट का रेजिस्टेंस हमने ले लिया, समझिए 0.33 ओम का है, तो उसका वैल्यू उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसको पढ़ के हम समझ सकते हैं। एक कोई हमने आईसी ले लिया, जैसे 072 हो गया, 074 हो गया, तो उसका वैल्यू उसके ऊपर लिखा रहता है। जैसे कोई ट्रांजिस्टर हमने ले लिया तो 547, 555, 5401, 221, 2223 जो भी लिखा है तो हम समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है, ये पीएनपी है, और उसका वैल्यू उस पर लिखा रहता है। तो वही मार्केट में जाके हम मांगते हैं और हमें मिल जाता है। लेकिन एसएमडी पार्ट जब से आ गया उस पे इतना बड़ा अंक लिखने का जगह नहीं रहता है, तो कंपनी वालों ने कुछ उस पर कोड डाल के रखा है और उसी कोड से हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। लेकिन वो भी निकालने के लिए हम ऐसे कैसे निकालेंगे? कंपनी डाली है, कंपनी उसका डाटा सेट दे, उसका बुक दे, उसकी जानकारी दे, तभी तो हम समझेंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका गूगल है। जो कंपनी बनाई है अपना वो लिख करके देती है, वहाँ से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं आज इसका चैप्टर चालू किया हूँ जीनर डायोड से, तो हमारे काम में जो आने वाले हैं इसका लिस्ट देखेंगे तो बहुत लंबा है, लेकिन हम सबके काम में जो आने वाला है, जितना से अपना काम हो सकता है उतना का लिस्ट मैं आप सभी को आज
बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, जिससे हम लोगों का काम चल जाएगा। नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, पढ़ते रहें, जानकारी लेते रहें, खत्म नहीं होगा। तो आइए उस पर हम चलते हैं एक बार। देखिए इस प्रकार का ये डिवाइस होते हैं, जो 2 पिन निकले रहते हैं, ट्रांजिस्टर हैं तो 3 पिन निकले रहते हैं, और ट्रांजिस्टर में भी डायोड आते हैं, उसमें भी बहुत तरह के डायोड आते हैं, टीवीएस डायोड आते हैं, क्या क्या आते हैं, साटकी डायोड आते हैं, मास्फेट आते हैं, उसमें भी। लेकिन वो भी सब हम कैसे जानेंगे? कोड से ही जानेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर क्या लेके बैठे हैं? जीनर का। तो समझिए इस प्रकार का रहे 2 पिन वाला, तो हम कैसे समझ सकते हैं, उसको कैसे जान सकते हैं? तो एक लिस्ट मैं तैयार किया हूँ, जिससे अपने काम में जो आने वाले हैं इतना से अपना काम हो सकता है। इसके ऊपर भी हम जाए तो बहुत सारा है, यदि जरूरत पड़े तो वो भी हम आप सभी को बता सकता हूं, लेकिन इतना जान करके रखिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है? एसएमडी कोड, टाइप, फंक्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, केस, पिन, स्टडी, मैन्युफैक्चर, सारा लिखा हुआ है। अब इसमें कोड जो हो गया तो कोड हो गया, टाइप इसका एक ही नंबर हो गया, फंक्शन इसका क्या है ये बता दिया है, कितने वोल्ट का है ये बता दिया है। केस का मतलब आप लोग समझते ही हैं, डब्बा, पेटी, बक्सा, किस खोल में वो बंद है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आ गया, कौन सी कंपनी इसको बनाई है। तो ये सब हमको इतना जानने की जरूरत नहीं है, केवल हमको ये कोड जान लेना है और इसका ये वोल्टेज जान लेना है, इतना से अपना काम हो सकता है। और किसी दुकानदार को हम कोड जा करके बताएं तो हमको वो जो देगा उसी कोड पे तो उतना वोल्ट का रहेगा। तो जो हमारे काम में आने वाला है उसको मैं आप सभी के सामने रखा हूं, जिससे आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए एक मैं कोड लेके चलता हूं। अब देखिए ये निशान इस प्रकार का बना है, ध्यान दीजिए, जेड लिखा हुआ है और उसका टाइप ये है, जहाँ लिखा है TCM3Z75BV। अब आगे फंक्शन में क्या हो गया? तो ये है जीनर डायोड। अब जीनर डायोड है तो कितने वोल्ट का है? तो यहाँ लिखा हुआ है 75 वोल्ट का है। और ये जो प्लस माइनस बना करके 2% किया हुआ है तो उसका टेरेंसी है कि इतना वोल्ट, 2 वोल्ट वो आगे पीछे दे सकता है। जैसे 75 वोल्ट का जीनर है तो 77 वोल्ट भी दे देगा और 73 वोल्ट भी, मतलब 2 वोल्ट का इसमें अंतर हो सकता है। ये कंपनी वालों ने लिख दिया है। और 5 मिली एम्पियर का ये है और इसमें रेजिस्टेंस बनेगा तो 240 ओम तक बनेगा, 200 मिली एम्पियर वाट, ये भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं ये लगा है तो कितने वोल्ट का है, कितने एम्पियर का है, इस कोड से हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार सारा है, जैसे मैं आ गए यहाँ 01 लिखा हुआ है तो यहाँ इसका टाइपिंग क्या दिया हुआ है? ZD02V7 जीनर डायोड ये भी है, 2.5 वोल्ट का है, 2.9 वोल्ट, 5 मिली एम्पियर इसका एम्पियर है, 5 मिली एम्पियर। अब समझिए 01 लिखा है तो वो डायोड हमारा 2.5 वोल्ट से लेके 2.9 वोल्ट हो सकता है। उसकी एम्पियर की हम बात करें तो 5 मिली एम्पियर, इसमें रेजिस्टेंस 100 ओम का बन रहा है। इससे ये सब हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे यहाँ केवल 0 लिखा हुआ है, मैं एक एक इसलिए बता देता हूं कि आप लोग इसको यहाँ से ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को सही रहेगा। देखिए ये मैं दिखा रहा हूं आप सभी को, देखिए ये आप लोगों के पास चार्ट रहेगा तो इससे आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? HVC300A
सी डायोड। अब देखिए यहाँ जीनर डायोड था तो ये सी डायोड है। अब इसका BHF टर्निंग कितना है, 32 वोल्ट। अब इस कोड से हम ये जान सकते हैं कि ये कौन सा डायोड है। अब देखिए यहाँ 00 दो बार लिखा है तो इसका भी मतलब समझिए। एक बार में क्या है, MM3Z2V4। अब ये भी जेड डायोड है तो जीनर डायोड पढ़ सकते हैं। अब ये कितने वोल्ट का हो सकता है, 2.2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2.6 वोल्ट, 5 मिली एम्पियर का वो जीनर हो सकता है। अब क्यों ऐसा एसएमडी पर लिखा रहता है, क्योंकि उस पर जगह नहीं है सब लिखने के लिए। तो इतना सारा हम कोड पढ़ करके ये चार्ट हमारे पास है तो उससे हम समझ सकते हैं। हमने उसमें से कितना चार्ट आपको दिखा रहा हूं जो हमारे काम में आने वाला है। हमने पहले ही बताया इसका लिस्ट बहुत लंबा है। अब देखिए ये लिखा हुआ है 01C100PH। यदि कहीं लिखा हो तो हम उसको क्या टाइप में जाएंगे तो क्या रहेगा, BZG01। अब ये टाइप जो लिखा है इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्यों लिखा है। जैसे हमको कहीं से ये पार्ट मंगाना हो तो ये नंबर आप बता देंगे इतना तो वो समझ जाएगा कि क्या है। जैसे कोड से भी समझ में आएगा, इससे भी समझ में आएगा। तो कोड हम बता देंगे तो हमको जब वो दे देगा तो कितने वोल्ट का रहेगा, 100 वोल्ट का रहेगा। वाट कितना रहेगा, 1.5 वाट। देखिए इसी तरह सबका नंबर इस पर कोड नंबर लिखा हुआ है, टाइपिंग लिखा हुआ है। देखा जाए तो कौन कंपनी बनाई है, सारा चीज इस चार्ट पर लिखा हुआ है। इससे हम अपना गणित लगा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ 180 वोल्ट तक जीनर है। अब 180 वोल्ट का देख हमारे तो काम में नहीं आता है, हम लोग तो कहीं प्रयोग में नहीं लाते हैं। एम्पलीफायर यदि रिपेयर कर रहे हैं तो ये अब 180 वोल्ट का जीनर कहाँ लगेगा, जहाँ इंडस्ट्रियल रहेगा, जहाँ कंपनी चलती होगी, मोटर वगैरह चलते होंगे, वहाँ जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए मैं कुछ छांट बीन करके आप लोगों के सामने रखा हूँ कि जो हम लोगों की यूज में आ रहा है उसको हम प्रयोग में ले सकें। और इतना जानकारी हम ले लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि हमारे रिपेयरिंग में कोई दिक्कत आएगा, क्योंकि इसमें देखा जाए तो 2.5 से लेके 100 वोल्ट, 10 वोल्ट, 110 वोल्ट, 11 वोल्ट, 120 वोल्ट, 12 वोल्ट, 130 वोल्ट, 13 वोल्ट, 150 वोल्ट, 15 वोल्ट, 160 वोल्ट, 16 वोल्ट, 180 वोल्ट, इतना में तो हम लोगों को काम हो जाता है। हम लोगों की जरूरत ज़्यादा पड़ती है तो 15 वोल्ट, कहीं 40 वोल्ट की, कहीं 24 वोल्ट की, कहीं 27 वोल्ट की, कहीं 2.5 वोल्ट की, कहीं 5.1 वोल्ट की, इतना में अपना काम लमसम हो जाता है। और इसके आगे के भी आप सभी का रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो एक मैं चार्ट तैयार किया ताकि आप लोग इससे समझ सकें और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग निकाल सकते हैं और इससे आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जीनर डायोड के बारे में कुछ छोटा सा चैप्टर। अब इसमें और आगे का आपको चाहिए जीनर में तो भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को देने के लिए, उसका भी जानकारी कहीं कहीं से जुटाएंगे। और देखिए मैं यहाँ अकेले तो आप सभी को बता रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से जानकारियाँ लेता हूँ। मेरा भी बहुत लोग हैं जो हेल्प करते रहते हैं फ़ोन पर, और आप लोगों के बीच में से हैं जो हमारा हेल्प करते हैं। और देखिए कितना बड़ा काम होता है। आप लोगों में से कोई मेरा हेल्प किया, जैसे समझिए ये 5 अंगुली है और इसको इकट्ठा करके हम एक बनाते हैं तो मजबूती आ जाता है। इसी तरह कहीं ना कहीं से जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में मैं शेयर करता हूं, तो आप लोगों के बीच में से ही कुछ लेता हूं, कुछ और जगह से जुटाता हूं, जिससे
हम लोग अच्छी तरह से जानकारी ले सकें और सब लोग जानकार बन सकें, यही मेरा सोच रहता है। इसी सोच को लेकर के चलता हूँ, क्योंकि ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, हम लोग कभी पढ़े हुए नहीं थे। हम लोग जिस जमाने में पढ़ रहे थे, एक चूत था भी नहीं और ना कोई पढ़ाया था। लेकिन आज इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमको भी पढ़ना पड़ता है और आप लोगों के बीच में लेकर के आना पड़ता है कि आप लोग भी इससे समझें। तो ये जानकारी आप लोग रखिए। इसके आगे जीनर का और भी जानकारी चाहिए तो भी हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। उसके बाद हम लेके आएंगे रेजिस्टेंस लेके आएंगे, फिर ट्रांजिस्टर लेके आएंगे एसएमडी, उसका भी कोड से हम समझेंगे, एनपीएन है, पीएनपी है, क्या है उसका भी हम बताएंगे, पीएफ का भी जानकारी देंगे। सारा जानकारी एक एक करके हम बताने वाले हैं इस चैनल से। तो आप लोग हमारा रेगुलर चैनल देखते रहिए, सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।